आजमगढ़ शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय में शहर अध्यक्ष नज्म शमीम की अध्यक्षता में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 80वीं जयंती मनाई गई। कांग्रेस जनों ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया और नमन किया। उसके उपरांत विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। स्वर्गीय राजीव गांधी जी को याद करते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष नज्म शमीम ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने विपरीत परिस्थितियों में देश की बागडोर को संभालने का काम किया था। दूरदृष्टि एवं पक्के इरादे से उन्होंने संचार क्रांति, पंचायती राज समेत 18 वर्ष के युवाओं को मताधिकार दिलाने और पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकायों को पर्याप्त शक्ति देने का काम किया। शमीम ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी एक नेता ही नहीं बल्कि संचार क्रांति के जनक थे। उसी का परिणाम है कि आज देश विज्ञान, तकनीकी और संचार क्रांति के क्षेत्र में विश्व के बड़े देशों को मात दे रहा है। अल्प समय में ही उन्होंने देश के विकास के लिए अनेक कार्य किए और देश की एकता, अखंडता की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। देश का प्रत्येक नागरिक स्वर्गीय राजीव गांधी जी का सदैव ऋणी रहेगा। उपाध्यक्ष शाहिद खान ने कहा कि गांवों को सशक्त और लोकतंत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए राजीव गांधी जी ने पंचायत राज का एक बड़ा फैसला लिया। इसके माध्यम से पूरे देश में ग्राम सरकार की अवधारणा लागू की गई और पंचायत को ज्यादा अधिकार दिए गए। महासचिव गोविंद शर्मा ने कहा कि राजीव गांधी जी जिस सोच से देश को आगे ले जा रहे थे, उसी सोच के साथ स्थानीय स्वराज संस्थाओं में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिलाने का कार्य किया। आज अगर वो जीवित रहते तो देश विश्व में 1 नंबर की भूमिका निभा रहा होता। देश उनका हमेशा कर्जदार रहेगा। रेयाजुल हसन ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की। वर्तमान में हर जिले में कम से कम एक विद्यालय है और स्थिति यह है कि शहर के बच्चे भी नवोदय विद्यालयों में प्रवेश ले रहे हैं। राजीव गांधी जी ने यह फैसला 1996 घोषित शिक्षा नीति के तहत लिया। श्रद्धांजलि सभा में सर्वश्री शाहिद खान, रेयाजुल हसन, गोविंद शर्मा, बालचंद राम, मो अफजल, नसीम अहमद, अबसार अहमद, शारिक खान, साकिब, जितेंद्र, शमसुल, समीर अहमद, बेलाल अहमद आदि लोग उपस्थित रहे। रमेश राजभर, जिला उपाध्यक्ष, पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष, आजमगढ़ कांग्रेस। जुलूस निकाला गया, किस निकाला? आज राजीव गांधी जी का जन्मदिन है, 80वां जन्मदिन है और इस उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े धूमधाम के साथ हमारी इस पार्टी कार्यालय पर उनका जन्मदिन मनाया गया है। और बता दें कि राजीव गांधी एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी। कंप्यूटर क्रांति, दूरसंचार तथा सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री रहे और अपने कार्यकाल में इन्होंने देश को प्रगति के पथ पर हमेशा अग्रसर किया और यह पूरे देश के लिए स्वाभिमान की बात है कि ऐसे नेता हमारे देश में पैदा हुए और इनकी आज हम लोग उनके जन्मदिन पर उन्हें उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके उनके जन्मदिन को भव्य रूप से मनाया गया। समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को यह संदेश दिया जाएगा कि कांग्रेस के कुछ ऐसे साथी, ऐसे नायक जिन्होंने आज देश को प्रगति के पथ पर, चाहे वह कंप्यूटर क्रांति हो, चाहे संचार क्रांति हो, ऐसे नई युवा पीढ़ी को और महिलाओं को 33% आरक्षण की बात हो, इन्होंने देकर एक देश को एक नई दिशा देने का काम किया। मेरा नाम शीला भारती है, कांग्रेस कमेटी महिला जिला अध्यक्ष हैं आजमगढ़। अच्छा, जुलूस निकाला गया है, इस संबंध में? हाँ, जुलूस इस संबंध में निकाला गया है कि राजू जयंती थी, आज उनका जन्मदिन था, इस संबंध में हम लोग निकाले हैं और इसके साथ साथ हमारी पार्टी में, हमारे संगठन में आज उनके जन्मदिन पर कई महिलाएं ज्वाइनिंग करने वाली हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता में संदेश हम लोग ये दे रहे हैं कि जिस तरीके से नारी सम्मान, नारी के लिए लड़ाई लड़ा गया था और न्याय की लड़ाई लड़ा जाता है, जिस तरीके से हमारे भारत रत्न प्रधानमंत्री जी
ये राजीव गांधी जिस तरीके से महिलाओं के बारे में सोचते थे 33% आरक्षण के बारे में और महिलाओं को आगे निकालने, महिलाओं के बारे में सोचते थे, जिस तरीके से अपने देश में बढ़ोतरी किए, तरक्की किए कि हमारे देश में कंप्यूटर आ गया, हमारे देश में तमाम चीज़ें आ गई, ये हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की देन है। हम लोग ये संदेश अपने जनता के, अपने पब्लिक के बीच में देना चाहते हैं। बेरोजगारी की बात चल रही है। हाँ, बेरोजगारी की बात चल रही है। आज बेरोजगारी की जो बातें चल रही है, हाँ, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय कोई बेरोजगारी, महंगाई नहीं थी। आज इस समय मनवादियों की जो सरकार बनी है इसमें महंगाई, बेरोजगारी, बलात्कार, जोर जबरदस्ती, छिनैती, डकैती सब हो रहा है। जितना कह लीजिए सब कम हो रहा है। ये लोग कहते थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये लोग कह रहे हैं। आज जो आदमी बेटी को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना दिया वो डॉक्टर को नहीं लोग बचा पाए, डॉक्टर की हत्या हो जा रही है। जो मस्टाइन बन जा रहे हैं, स्कूटी से जा रहे हैं, उनकी हत्या हो जा रही है, उनका बलात्कार हो रहा है। आए दिन बलात्कार हो रहा है, आए दिन महिलाओं के साथ घटना हो रहा है। ये सरकार सोई हुई है। इस सरकार को दिख नहीं रहा है कि हम लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। ऐसी सरकार को तो कुर्सी छोड़ देना चाहिए। जो अपने महिलाओं को, अपने देश को सुरक्षा न कर सके, उनको तो छोड़ देना चाहिए इस तरीके से अपने आप कुर्सी। कोलकाता की महिलाओं को नारी सम्मान भी दिया गया। जिन महिलाओं को दिया गया है उनका नाम बबीता भारती है और मंजू हैं, सरिता हैं, ममता गौड़ हैं, सामा हैं। तमाम महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं जिनका नारी सम्मान पत्र दिया गया है। नारी सुरक्षा के लिए क्या कहना चाहेंगे? नारी सुरक्षा के लिए ये कहना चाहेंगी, अगर कहना चाहे तो बहुत कुछ कहना पड़ जाएगा, लेकिन नारी सुरक्षा के लिए ये कह रहे हैं कि आप लोग खुद पत्रकार हैं, सुरक्षित नहीं कहीं हैं। आप लोग खुद का इसको देख लीजिए कि इस सरकार में कोई महिला सुरक्षित नहीं है। इनको तो हर जगह, हर बस में सीसी कैमरा लगवाना चाहिए, हर ट्रेन के डब्बे में सीसी कैमरा लगवाना चाहिए, हर चक्की चौराहे जिले में सीसी कैमरा लगवाना चाहिए कि जो महिलाओं के साथ घटना दुर्घटना होती है उसको देखने को मिले, अपराधी पकड़ा जाए। ये इन लोगों की कमजोर नस है कि ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कलकत्ता में घटना पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम लोग कलकत्ता के प्रक्रिया पर, जो कलकत्ता में महिला के साथ अत्याचार हुआ है उसकी भी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं।